यूं कहकर देवाजी फफक कर रोने लगे। इसी प्रकार भगवान को पुकारते और रोते कलपते रात बीती। प्रातः देवाजी ने नहा धोकर कांपते कांपते अंतःविग्रह के किवाड़ खोले। उनका हृदय भय के मारे धक धक कर रहा था। किवाड़ खोलते ही उन्होंने देखा। नमस्ते, मैं शैलजा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज मैं श्री देवाजी पंडा की कथा सुनाने जा रही हूँ। ये पावन कथा, ये भगवत कथा आपको सुख शांति। देवाजी पंडा की कथा। उदयपुर के समीप श्री रूप चतुर्भुज स्वामी का मंदिर है। देवाजी पंडा उसमें पुजारी थे। वे बहुत पढ़े लिखे तो नहीं थे, परंतु भगवान की पूजा अर्चना बड़ी श्रद्धा के साथ विधि पूर्वक किया करते थे। एक दिन की बात है, उदयपुर नरेश एक पहर रात बीतने के बाद मंदिर में आए। शयन आरती हो चुकी थी। भगवान को शयन कराकर देवाजी ने भगवान के गले का पुष्पहार उतारकर अपने सिर पर रख लिया और अंतःगृह के पट बंद करके वे मंदिर से बाहर आ रहे थे। इसी समय महाराणा वहां पहुंचे। दरवाजे पर अकस्मात महाराणा जी को देखकर देवाजी घबराकर मंदिर में घुस गए और उन्हें पहनाने के लिए भगवान की माला ढूंढने लगे। उस दिन दूसरी माला थी ही नहीं। अतः महाराणा नाराज न हो, इसलिए देवाजी ने मस्तक पर धारण किया हुआ पुष्पहार उतार लिया और बाहर निकलकर महाराणा के गले में पहना दिया। सोचने विचारने के लिए तो समय ही नहीं था। देवाजी के सिर के सारे बाल सफेद हो गए थे और बाल थे लंबे लंबे। दो एक सफेद केश माला में लगे महाराणा के गले में भी आ गए। राणा ने बालों को देखकर व्यंग से कहा, पुजारी जी, मालूम होता है भगवान के सारे केश सफेद हो गए हैं। देवाजी को इसका उत्तर देने के लिए और कुछ भी नहीं सूझा। उन्होंने जल्दी जल्दी में डरते हुए कह दिया, हाँ सरकार, ठाकुर जी के सारे बाल सफेद हो गए हैं। राणा जी को पुजारी के इस उत्तर पर हंसी आ गई। साथ ही पुजारी के प्रति मन में रोष भी आया। उन्होंने गंभीर होकर कहा, मैं कल सवेरे आके देखूंगा। यूं कहकर वे लौट गए। देवाजी ने तो उतावली में राणा से कह तो दिया, पर अब उनकी बड़ी चिंता हो गई कि प्रातः काल राणा जी आएंगे और भगवान के सफेद बाल न पाकर ना जाने क्या करेंगे। देवाजी की तो आंखों की नींद ही उड़ गई थी। खाया तो कुछ था ही नहीं। आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। देवाजी ने कहा, मेरे स्वामी, मेरे मुंह से सहसा ही ऐसी बात निकल गई। तुम तो नित्य नव किशोर हो, तुम्हारे सफेद केश कैसे हो? पर सवेरे महाराणा आकर जब तुम्हारे काले बाल देखेंगे, तब तुम्हारे इस सेवक की क्या स्थिति होगी? यूं कहकर देवाजी फफक कर रो पड़े। इसी प्रकार भगवान को पुकारते और रोते कलपते सारी रात बीती। प्रातः देवाजी ने कहा, नहा धोकर कांपते कांपते अंतःगृह के किवाड़ खोले। उनका हृदय भय के मारे धक धक कर रहा था। किवाड़ खोलते ही देखा
कल्याणमय कृपा कल्पतरु श्री विग्रह के समस्त केश शुभ्र हो गए थे, सफेद हो गए थे। देवा के हृदय की विचित्र दशा है। यह स्वप्न है कि साक्षात? हे प्रभु, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? करुणा कर वरुणालय की इस अतुलनीय कृपा और दीन वत्सलता को देखकर प्रेम विहल और आनंदोमत देवा की बाह्य चेतना जाती रही। वे बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़े। बहुत देर के बाद देवा की समाधि टूटी। उनके दोनों नेत्रों से आनंद और प्रेम के शीतल आंसुओं की वर्षा हो रही थी। और इसी समय महाराणा परीक्षा के लिए पधारे। देवाजी को विकलता से रोते हुए देखकर उन्होंने समझा कि रात्रि को मुझसे कह तो दिया, पर अब भय के मारे रो रहा है। इतने में ही उनकी दृष्टि भगवान के श्री विग्रह की ओर गई। देखते ही राणा आश्चर्य सागर में डूब गए। श्याम सुंदर के समस्त केश सफेद चांदी की तरह चमक रहे थे। महाराणा को विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने समझा पुजारी ने अपनी बात रखने के लिए कहीं से सफेद बाल लाकर चिपका दिए हैं। राणा के मन में परीक्षा करने को आई और उन्होंने अपने हाथ से चट भगवान के सिर का एक बाल बलपूर्वक उखाड़ लिया। राणा ने देखा बाल उखाड़ते समय श्री विग्रह को मानो दर्द हुआ हो और उनकी नाक पर सिकुड़न आ गई। इतना ही नहीं, बाल उखड़ते ही सिर से रक्त की बूंद निकली और वह राणा के अंगरखे पर आ पड़ी। ये देखते ही राणा तो मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। पूरा एक पहर बीतने पर राणा को चेत हुआ। उन्होंने देवाजी के चरण पकड़कर कहा, प्रभु, मैं अत्यंत मूढ़, अविश्वासी और नीच बुद्धि हूं। मैंने बड़ा अपराध किया है। भक्त क्षमाशील होते हैं, ऐसा मैंने सुना है। आप मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए और मेरी रक्षा कीजिए। यूं कहते कहते महाराणा अपने आंसुओं से देवाजी के चरण धोने लगे। देवाजी ने महाराणा को उठाकर हृदय से लगा लिया और गद वाणी से कहा, यह सब मेरे प्रभु की महिमा है। मैं अशिक्षित, गंवार, केवल पेट की गुलामी में लगा था। भगवान की पूजा को तो नाम ही था, पर मेरे नाथ कितने दयालु हैं, जो मेरी मिथ्या पूजा पर इतने प्रसन्न हो गए और मुझ नालायक की बात रखने के लिए उन्होंने अपने नित्य कुशोर सुकुमार विग्रह पर श्वेत केशों की विचित्र रचना कर ली। मैं क्या करूं? मैं तो स्वयं ही अपराधी हूं। राजन, मैंने तो झूठ बोलकर आपका और भगवान का भी अपराध किया था, पर वे ऐसे दीन वत्सल हैं कि अपराधी के अपराध पर ध्यान न देकर उसकी दीनता पर ही रीछ जाते हैं। राणा तथा देवा दोनों ही भगवान की कृपालुता का स्मरण करते हुए रो पड़े। श्री चतुर्भुज जी ने राणा को आज्ञा दी, तुम्हारे लिए यही दंड है कि जो भी राजगद्दी पर बैठे वह दर्शनों के लिए मेरे मंदिर में न आए। इस आज्ञा के अनुसार उनकी आन मानकर जो भी राजा उदयपुर की राजगद्दी पर बैठते हैं, वे दर्शन करने
मंदिर में नहीं आते हैं।